गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारा यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 5 चल रहा है, बैंकिंग सर्विसेज, है ना। तो मैं ये चैप्टर करवा रही हूँ आपको क्योंकि मुझे ये था कि पता नहीं आपको नोट से समझ आए ना आए, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए। बैंक सर्विसेज का क्या मतलब होता है? बैंक सर्विसेज का मतलब होता है कि बैंक हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें कौन सी सेवा दे रहा है। बैंक कोई वस्तु तो देता नहीं, पैसे का लेन देन करता है, इसलिए इसको सेवा कहते हैं। सेवा का एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि हम किसी बुटीक पे जाते हैं या फिर पार्लर पे जाते हैं, वो हमें सेवाएं देते हैं, कोई वस्तु तो दे नहीं रहे। अगर हम किसी दुकान पे जाएंगे वो हमें वस्तु देंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको सेवाएं बोला जाता है कि बैंक हमें कौन कौन सी सेवाएं देता है, ठीक है। यहाँ पे बैंकिंग का मतलब है सारे बैंक्स, ठीक है। सबसे पहले हमने ये एरो दिखाया कि सबसे पहले बैंक क्या करता है। नॉर्मली मैं आपको बताऊंगी, आप सबके बैंक में खाता है, आप सब बैंक में पैसा जमा करवा के आते हो, ठीक है। पैसा आप जमा करवाए, अब कुछ लोग पैसा जमा करवा के आए हैं, कुछ लोग पैसा उधार पे लेने गए हैं, ठीक है। अब पैसा जमा करवाने के लिए भी कई तरह के तरीके होते हैं, ठीक है। क्या तरीके हैं? गिनती के 4। सबसे पहले बैंक का मेन काम क्या है? जनता से पैसा स्वीकार करना। कोई भी जनता अगर अपने खाते में पैसे डलवाने जा रही है तो बैंक का काम क्या है कि जनता से पैसे को स्वीकार करना। अब स्वीकार करने के भी बच्चे 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके क्या होते हैं? खाते। सबसे पहले आ जाता है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। बचत खाता क्या है? नॉर्मली जो आप सबका घर में सबका खुला हुआ है, आपका भी खुला हुआ है, आपके पेरेंट्स का भी, सबका खुला हुआ है। इसमें आप क्या करते हो? जो आपके पास सेविंग है, जो भी आप बचाते हो अपने पैसे, आप सोचते हो खाते में, अकाउंट में जमा करवा दें, हमारे भविष्य में काम आएंगे, ठीक है। उसको तो बोलते हैं हम सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? हमें ब्याज नहीं मिलता, बहुत ही कम मिलता है। महीने में 1 रुपये बढ़ जाए तो 2 रुपये बस मैक्सिमम, ठीक है। इसमें ब्याज बहुत कम होता है। ये थोड़े से पैसे में भी खुलवाया जा सकता है। कोई भी 100 रुपये या 500 रुपये बैंक में खाते में रखे और ये आपका खाता खुल जाएगा, ठीक है। बचत खाते के बारे में बस इतना ही। कौन सी 3 बातें? कि ये बचत खाता कोई भी खुलवा सकता है, थोड़े से पैसे में खुलवा सकता है, इसमें ब्याज बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट को हम हिंदी में निश्चित खाता भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म एफडी भी बोलते हैं। निश्चित मतलब जिसका निश्चित हो, फिक्स हो। फिक्स मतलब फाइनल हो, सब कुछ निश्चित किया गया हो। कैसे? अब जैसे कि हम ये सोचते हैं, सपोज़ मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, मैं सोचती हूँ कि मैं बचत खाते में डालने के बजाय, मुझे ब्याज तो आएगा नहीं, घर में रखने के पे चोरी होने का डर है, तो मैं क्या करती हूँ, इस खाते को बैंक में जाती हूँ, बैंक में कहती हूँ कि कोई ऐसा खाता बताओ जिसमें मैं अपने पैसे जमा करवा सकूँ और मुझे बहुत सारा ब्याज मिले, ठीक है। तो मेरे को बैंक ने कहा आप एफडी खुलवा लो, ठीक है। एफडी में क्या होता है कि सपोज इसमें सारा कुछ फिक्स होता है, एफडी में सब कुछ फिक्स होता है। पैसे कितने देने हैं, अगर मैंने 1 लाख का है तो मेरी 1 लाख अमाउंट फिक्स है। कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए, वो टाइम भी फिक्स होता है, 3 मंथ्स, ठीक है। कितना? 1 लाख 3 मंथ्स के लिए सपोज। तो इस फिक्स में क्या होगा कि मेरी पैसा भी फिक्स हो गया, मेरी अमाउंट भी फिक्स हो गई, और जो मुझे ब्याज है सबसे ज़्यादा इस पे ब्याज मिलेगा। पर इस खाते में क्या है, मैंने अगर पैसे जमा करवा दिए, मैं 3 महीने से पहले पैसे नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि ये फिक्स खाता है। फिक्स, जो एक बार पैसे डल गए तो डल गए, फिक्स हो गया, ठीक है। इनको ना हम निकाल सकते 3 महीने से पहले। अगर 3 महीने से पहले अगर हमें निकाल भी लेते हैं तो हमें ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए कई लोग सोचते हैं बचत खाते की बजाय हम एफडी करवा ले, कि हमारे पास 1 लाख रुपए
एक्स्ट्रा पड़ा है और हम 3 महीने के लिए इसको जमा करवा सकते हैं। हमें तीन महीने बाद इस पर बहुत ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा। ठीक है। एक सेम एफडी के साथ सेम आरडी भी होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरडी भी बोलते हैं और इंग्लिश में रेकरिंग अकाउंट भी बोलते हैं और हिंदी में आवर्ती खाता भी बोलते हैं। ये बिल्कुल सेम होता है एफडी की तरह। इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्याज मिलता है। इसमें भी अमाउंट फिक्स होती हैं, समय फिक्स होता है, टाइम फिक्स होता है। बस इसमें फ़ायदा क्या होता है कि हम इसमें पैसा जब चाहें निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर हमें 3 महीने से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, 2 महीने में पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो हम इसको 2 महीने पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है। हमारा ब्याज इसमें ख़त्म नहीं होगा। चौथा खाता क्या आ जाता है हमारा, करंट अकाउंट, जिसे हम हिंदी में वर्तमान खाता भी कहते हैं। ये खाता स्पेशल व्यापारी लोग खुलवाते हैं। क्यों खुलवाते हैं? क्योंकि इस खाते में कोई पाबंदी नहीं होती। जितनी दिन में जितनी बार मर्जी पैसा डलवाओ, जितनी बार मर्जी पैसा निकलवाओ। अब जैसे कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, अगर वो सेविंग खाता खुलवाएं, ठीक है, तो उसमें कुछ पाबंदियाँ होती हैं। महीने में आप एटीएम से इतनी बार पैसे निकलवा सकते हो, नहीं तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर वो एफडी आरडी खुलवाते हैं, वो उनको इतना ब्याज चाहिए नहीं होता। व्यापारियों को तो ये होता है सुबह पैसा डलवाया, शाम को निकलवाना भी पड़ सकता है। सुबह उन्होंने सरिया को बेचा है, उसका पैसा आया तो वो शाम को बेचने के लिए उसको पैसा देना भी पड़ सकता है। तो इसलिए ये खाता होता है व्यापारी के लिए। सुबह डलवाया, शाम को निकलवाया। तो इस खाते में ब्याज नहीं मिलता। इस खाते में 3 बातें क्या हैं कि इसमें ब्याज नहीं मिलता, प्लस जब चाहे पैसा निकलवा सकते हैं, जब चाहे डलवा सकते हैं, और इसको सिर्फ व्यापारी लोग ही खुलवाते हैं। ठीक है। ये तो हो गया कि बैंक हमारे 4 खाते खोल के हमसे पैसा कैसे कैसे तरीक़ों से लेता है। दूसरा है, जब हम पैसा बैंक में दे देते हैं तो उस पैसे से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इनको पैसा उधार पे चाहिए होता है, पैसा ब्याज पर चाहिए होता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऋण देना। तो बैंक क्या करता है, ऋण देता है। किस किस को देता है, व्यक्तियों को। कोई भी व्यक्ति अगर बैंक में ऋण लेने जाता है तो वो किस लिए ऋण ले सकता है, या तो उसको घर बनवाना है, या उसको गाड़ी लेनी है, या घर में कोई शादी के लिए उसको पैसा चाहिए। तो व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है इन चीज़ों के लिए। ठीक है। अब व्यापार के लिए ऋण, कोई व्यापारी है, किसी को व्यापार शुरू करने के लिए ऋण चाहिए। जैसे कि उसको लगता है कि मैं टीवी बेचना शुरू करता हूँ, या लाइट बेचना शुरू करता हूँ, या फ़ोटो स्टेट मशीन लगा के फ़ोटो स्टेट करना शुरू करता हूँ। तो व्यापार को शुरू करने के लिए जो ऋण दिया जाता है। बिल डिस्काउंटिंग एक बार बाद में बताऊंगी। चौथा है कृषि के लिए ऋण। जो किसान होता है वो अपनी कृषि फसल के लिए ऋण लेता है। किस लिए ऋण लेगा, या तो उसको खाद खरीदनी है, बीज खरीदनी है, कटाई करवानी है, बुझाई करवानी है, या कोई मशीन चलवानी है। ठीक है। गोदाम के लिए ऋण। गोदाम के लिए कैसे, अब जैसे किसी किसान की फसल तैयार हो गई है, उसको लगता है मैं इसको अभी नहीं बेचता, आने वाले टाइम में इसके मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे, पर वो सोचता है मैं इस फसल को ऐसे खुला भी नहीं छोड़ सकता, बारिश हो जाए ख़राब हो जाएगी, है ना। तो वो क्या कहता है, एक गोदाम खरीद लेता है रेंट पे। अब उसके पास गोदाम खरीदने के लिए भी पैसे होने चाहिए। तो बैंक के पास जाता है, बैंक को कहता है मुझे गोदाम के लिए ऋण दे दो, जब मेरी ये फसल बिक जाएगी तो हम आपके गोदाम के पैसे लौटा देंगे। वो होता है गोदाम के लिए ऋण। गोदाम आप समझते होगे ना, एक छोटा सा कमरा जहाँ पे फसल को संभाल के रखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है बिल डिस्काउंटिंग। इसको हम हिंदी में हुंडी भी बोलते हैं, हुंडी। ठीक है। ये सिर्फ नाम में ऐसा मुश्किल है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिंपल सी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बस आपको वही एग्जांपल उदाहरण याद करना है। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, जैसे मैं कहीं बाहर गई हूँ मार्केट में,
और मैं अपनी दुकान का सामान ख़रीदने गई हूँ। तो मैंने सामान ख़रीद लिया 50,000 तक का। मैं आगे गई, मुझे और अच्छा सामान मिला अपनी दुकान पे बेचने के लिए। उसमें 40,000 और चाहिए थे, पर मेरे पास 40,000 रुपये नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, उस दुकानदार को कहती हूँ कि ये एक छोटा सा ये कागज़ है, इस कागज़ पे मैं लिख देती हूँ कि मैं 2 जून को 2020 को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पैसे लौटा दूँगा आपके, और उस पे अपने साइन कर देता हूँ। ये कागज़ जो सामान ख़रीदने जाता है, जिस दुकानदार से ख़रीदता है, उस दुकानदार को दे आता है। इस कागज़ को हम बिल डिस्काउंटिंग बोल देते हैं। और ये 2 जून को दुकानदार क्या करेगा, जिसने सामान ख़रीदा है उसके बैंक के पास जाएगा, उसको ये कागज़ देगा और बैंक उसको पैसे लौटा देगा। क्योंकि ये जो बिल डिस्काउंटिंग का कागज़ है, ये व्यापारियों को बैंक दे देते हैं हेल्प के लिए। अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक बार दोबारा बिल डिस्काउंटिंग बता रही हूँ। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है, ये एक प्रकार का कागज़ होता है जो बड़े बड़े व्यापारियों को बैंक दे देता है। ठीक है, इस कागज़ का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, जब उनको सामान उधार पे लेना हो। वो किसी दुकानदार पे गए, उससे सामान ख़रीदा, पर व्यापारी जिसने सामान ख़रीदा है उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो इस कागज़ पे ऐसे लिख कर आ जाता है कि मैं वादा करता हूँ कि इस तारीख को आपके पैसे लौटा दूँगा, और साइन कर देता है अपने, और ये कागज़ दुकानदार को दे आता है। दुकानदार उसी तारीख को, जिस दिन उसने वादा किया था, ये कागज़ लेके उस बंदे के बैंक के पास जाता है। बैंक अपने खाते में से उसको पैसा दे देता है, क्योंकि ये कागज़ व्यापारी को किसने दिया था, बिल डिस्काउंटिंग वाले ने, बैंक ने दिया था। क्लियर है? अगर नहीं भी याद होता तो कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना समझ लेना। बैंक के मैंने आपको 2 मेन काम बता दिए। एक तो हमारा पैसा स्वीकार करता है, ठीक है, कैसे हम अलग अलग, हमारी मर्जी हम किस में पैसा डालें, 4 खाते हैं। दूसरा, और हमें ऋण देता है, ब्याज पर पैसे देता है, पैसा लिया पैसा दिया, और हमारे लिए एक्स्ट्रा काम भी कर देता है बैंक, जिसे हम अन्य सुविधाएं कह सकते हैं। सबसे पहले चेक बुक, मेरे ख्याल से मेरे सारे बच्चों को पता होगा चेक बुक क्या होती है। जब भी बैंक में कोई खाता खुलवाता है, एक बुक दी जाती है चेक बुक, जिसमें हम क्या करते हैं, अमाउंट लिख देते हैं और अपने साइन कर देते हैं, और किसी को भी चेक दे देते हैं जिसका भी हमने भुगतान करना होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है बच्चे? ड्राफ्ट और चेक बुक में एक फ़र्क है। दोनों होते तो भुगतान करने के लिए हैं, किसी की भी अगर हमें पेमेंट करनी है, बट चेक जो होता है उसमें हम अमाउंट जो भरते हैं पेन से भरते हैं, और जो ड्राफ्ट होता है वो हम मशीन के थ्रू छाप के भेजते हैं। क्यों छपवाते क्यों हैं, कंप्यूटर के थ्रू क्यों छपवाते हैं? क्योंकि अगर हमें कोई बंदा बहुत दूर रहता है और उसका भुगतान करना है, तो अगर हम उसको चेक पे साइन करके देंगे तो चेक का गलत यूज़ भी हो सकता है। कोई अमाउंट को बढ़ा के लिख सकता है, साइन हमारे कॉपी कर सकता है, या हमारे साइन ऐसे नकली देख के और सेम चेक बनवा सकता है। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं ऐसे। तो इसलिए किसी दूर व्यक्ति को अगर भुगतान करना हो तो ड्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। ड्राफ्ट के लिए क्या होता है, हम बैंक में जाते हैं, हम बैंक में कहते हैं हमें इस फलाने को, दिल्ली में बंदा रहता है, हमने दिल्ली वाले बंदे के पैसे देने हैं, हमारा ड्राफ्ट तैयार कर दो। तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर पे कागज़ पे प्रिंट कर देते हैं, छाप देते हैं, साइन सुइन सारा कुछ हमारा छपा हुआ आता है, पेन नहीं चला होता उस पर। बस चेक और ड्राफ्ट में यही फ़र्क होता है। होते दोनों भुगतान करने के लिए हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपको पता ही है मेरे बच्चे, जो एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, एटीएम में पैसा निकलवा सकें, डलवा सकें, उसके लिए 2 कार्डों का यूज़ होता है, उसे हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड कहते हैं।
चौथा हमारा लॉकर है। लॉकर आप सबको पता है, बैंक हमें एक लॉकर भी बैंक हमें लॉकर की सुविधा भी देता है, जिसकी चाबी हमें देता है। हमें कोई सोना चांदी अपनी ज़मीन के कागज़ रखने हों, वो सारे के सारे हम इस लॉकर में रख सकते हैं। यही चैप्टर इतना था, थोड़ा बड़ा सा था, बच्चों को मुश्किल ना लगे इसलिए मैंने ये समझाया है।